सो हाय एवरीवन, तो वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक नंबर 6 कवर करवाने वाला हूं और यू कैन से एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसके पहले जितने भी टॉपिक्स है, टोटल चैप्टर नंबर 1 के अंदर 13 टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी 5 टॉपिक्स कवर करा दिया है। टॉपिक नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5, 6, 7 ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी टॉपिक नंबर 6 जो है बहुत ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊँ कि इससे 100% एक सवाल आपके एग्जाम में आता ही आता है। 3 मार्क्स का हो या 4 मार्क्स का, ज़रूर से ज़रूर आएगा, चाहे वो मिड टर्म में आ जाए, चाहे वो यूनिट टेस्ट में आ जाए, चाहे वो फाइनल एग्जाम में आ जाए, तो आता ही आता है। इसलिए अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा। बट है बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और आसान है। ठीक है, आइए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहले तो बात करते हैं इकोनॉमी का। इकोनॉमी क्या होता है, तो वी हैव ऑलरेडी स्टडी इकोनॉमी द सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे इंसान क्या करता है, अपना जीवन यापन करता है। तो जितने भी कंट्री का नाम है वो इकोनॉमी है। रशियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, यूएसए इकोनॉमी। तो हमारे लिए इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो हर इकोनॉमी का, हर देश का, बेसिकली हर देश को ही इकोनॉमी बोलते हैं। तो हर देश का मेजर प्रॉब्लम, ये 3 प्रॉब्लम होता है जिसे सेंट्रल प्रॉब्लम बोलते हैं, केंद्रीय समस्याएं। ठीक है, मेन ये 3 प्रॉब्लम हर देश के पास होता ही होता है। नंबर 1, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, व्हाट, हाउ एंड होम। ठीक है, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। तो ये 3 मेनली क्या होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम होते हैं सभी इकोनॉमी के लिए, तो इसीलिए इसको सेंट्रल प्रॉब्लम बोलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, बट ये मेन 3 प्रॉब्लम होते हैं। अब ध्यान से सुनना, देखो आपके एग्जाम में सवाल आजकल क्या आता है, किसी भी एक प्रॉब्लम को लिख देगा और कहेगा इसको एक्सप्लेन करो। सपोज व्हाट टू प्रोड्यूस इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, एक्सप्लेन इन 3 मार्क्स। तो इसका आंसर क्या लिखना है, आप देखो यहाँ पे आंसर आपको इतने लाइनें लिखनी है, 3 से 4 लाइनें आपको लिख के आनी इसी में से, और कुछ नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा फालतू का चीज़ें। ठीक है, बस इस नोट्स को रेफर कर लीजिए। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया, वहाँ पे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, कोई भी सवाल हो, कोई भी दिक्कत हो, आप व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ ये, हाँ डिस्क्रिप्शन में आप जो है ना चैट बॉक्स में आप आराम से मेरे से पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो व्हाट टू प्रोड्यूस में आपको 2 चीज़ें याद रख लेना। नंबर 1, एक तो किस गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करें। गुड्स ऑलवेज, गुड्स जहाँ भी आएगा वहाँ सर्विसेज भी आप लिख सकते हो। तो किस, कौन से गुड्स का, दैट मीन्स कि व्हाट काइंड ऑफ गुड्स वी हैव टू प्रोड्यूस, मतलब इकोनॉमी हैव टू प्रोड्यूस, इकोनॉमी हैज़ टू प्रोड्यूस, कौन से गुड्स का इकोनॉमी प्रोड्यूस करेगी। और क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, मतलब कि कितनी मात्रा में, हाउ मच क्वांटिटी। तो एक तो काइंड ऑफ गुड्स, सेकेंड है क्वांटिटी ऑफ गुड्स। काइंड ऑफ गुड्स, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कौन से गुड्स का उत्पादन, कौन से गुड्स का प्रोडक्शन और कितनी मात्रा में उसका प्रोडक्शन, 2 चीज़ें याद रख लेना है। अब उसमें भी क्या आता है, कौन से गुड्स में 2 टाइप्स के गुड्स आते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, आगे भी आपको पढ़ना है, क्लास 12 में भी याद रखना है। 2 टाइप के गुड्स आते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड्स और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, सी से ही है, सी से कैपिटल गुड्स, सी से कंज्यूमर गुड्स, ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकते हो। तो कैपिटल गुड्स का मतलब वो सारे गुड्स जिससे फर्दर कुछ ना कुछ सामान बनाया जाता है, जैसे मशीनरी वगैरह। ठीक है, तो जो प्लांट है, मशीनरी है, इन सबको कैपिटल गुड्स होते हैं। और ये बेसिकली क्या होता है, ग्रोथ के लिए होता है, फ्यूचर ग्रोथ के लिए या फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, और कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, वो कंजम्पशन के लिए होता है, लाइक फूड, क्लॉथ्स। ठीक है ना, ये प्रेजेंट कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है, खाने पीने। अगर मैंने मान लो फ्रिज लाया, फ्रिज अगर एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर ने परचेज करा है घर के यूज़ के लिए, तो हम क्या है, वो कंज्यूमर गुड्स कहलाता है। लेकिन फ्रिज कैन भी बिकम कैपिटल गुड्स। अगर फ्रिज जो है किसी दुकान वाले ने खरीदा, किसी मान लो किसी किसी वैसे बिजनेस वाले ने खरीदा जो उसको बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करता है। ठीक है, सपोज पनीर की दुकान है, मिल्क की दुकान है, तो उसको फ्रिज चाहिए ना, उसमें मिल्क, स्वीट्स, आइसक्रीम या यू कैन से पनीर वो रखेगा, संभाल के नहीं रखेगा तो ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए वो कैपिटल गुड्स कहलाता है, क्योंकि वो मशीनरी बन जाता है फ्रिज। ठीक है ना, तो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए या फ्यूचर ग्रोथ के लिए, कोई ना कोई बिजनेस के लिए। और कंज्यूमर गुड्स का मतलब जब हम उसको कंज्यूमर या कंजम्पशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो कंज्यूमर गुड्स बन जाता है। फॉर एग्जांपल फूड हो गया, क्लॉथ्स हो गया, प्लांट एंड मशीनरी जो है आपका कैपिटल गुड्स कहलाया। तो इकोनॉमी को, कोई भी इकोनॉमी हो, कोई भी देश हो, सबसे पहले उसको डिसाइड करना होता है कि कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोडक्शन करें कि कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के अंदर आपका वॉर वाला गुड्स भी आ जाता है, जैसे अभी इराक और इजराइल और यूएसए में क्या चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। तो वो लोग कंज्यूमर गुड्स की जगह पे ज़्यादातर गोला बारूद बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स बनाएंगे, प्लांट, मशीनरी, ये सब। ठीक है ना, रॉकेट, एरोप्लेन, फाइटर जेट्स, ये सब बनाते। तो इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है, अलग अलग इकोनॉमी।
जैसा सिचुएशन उस हिसाब से। अब इंडिया है, इंडिया में अभी लड़ाई नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना दोनों सामान बनाएंगे, कैपिटल गुड्स भी कंज्यूमर गुड्स भी बनाएंगे। ठीक है, कोई ऐसा कंट्री जहाँ पे भूखमरी, साउथ उधर पे चले जाएंगे ना, साउथ अफ्रीका में कई सारे ऐसे कंट्रीज जहाँ पे खाने वाने के लिए बहुत दिक्कत है। ठीक है, लोगों को बढ़िया इनकम नहीं है तो खा भी नहीं पाते सही से, तो वहाँ पे कौन सा गुड्स, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके, और बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ कैपिटल गुड्स, तो जैसे अभी वॉर की सिचुएशन है तो लोग कैपिटल गुड्स बना रहे हैं, जिस देश में वॉर है वहाँ पे। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि कौन से गुड्स, कंज्यूमर या कैपिटल गुड्स, और साथ में कितनी मात्रा में, हाउ मच क्वांटिटी, तो डिपेंडिंग ऑन दी पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। तो जिस कंट्री में जितना ज़्यादा पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा गुड्स की डिमांड, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें डिसाइड करना होता है कि कितनी मात्रा में प्रोडक्शन करें। और बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं करना, बहुत कम में भी नहीं करना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन कर देंगे तो उससे क्या हो जाता है, डिफ्लेशन हो जाता है, प्राइस की, वस्तु की प्राइस घट जाती है, तो बिजनेस को नुकसान होने लगता है। और कम मात्रा में प्रोडक्शन करेंगे तो डिमांड उसकी इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, ब्लैक मार्केटिंग होने लगेगा, तो उससे क्या है, उससे भी नुकसान है। तो दोनों चीज़ नुकसान होता है इकोनॉमी के लिए, ना तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ना तो बहुत कम, ना तो इन्फ्लेशन ना तो डिफ्लेशन, बोथ द सिचुएशंस आर वर्स फॉर दी कंट्री। ठीक है, तो एक मिड रेंज में होना चाहिए, एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्या, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है, अब देखिए हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब प्रोडक्शंस कैसे करें, कौन से टेक्निक से करें। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक। ठीक है, जैसे वहाँ पे कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स था, तो यहाँ पे प्रोडक्शंस में भी दो टाइप के टेक्निक होते हैं। नंबर वन, एक होता है आपका कौन सा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और एक आपका होता है क्या, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, श्रम प्रधान। श्रम प्रधान मीन्स कि जिसमें हम लेबर का ज़्यादा यूज़ करते हैं और कैपिटल गुड्स का कम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया जैसे कंट्री, चाइना जैसे कंट्रीज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो लेबर है ना वो चीप रेट पे मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इन सब में जो है ना मशीनरी ज़्यादा यूज़ होता है, रोबोट्स वगैरह, तो वहाँ पे वो सामान जो है सस्ते मिलते हैं, और ह्यूमन बींग वहाँ पॉपुलेशन कम है, तो इसलिए उनका जो वेज रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी की कैसा क्या है सिचुएशन है, उस हिसाब से टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो इंडिया में क्या है ना, हम जो है, चाइना तो लेबर इंटेंसिव, इंडिया लेबर इंटेंसिव, बट वी बेसिकली यूज़ बोथ, हम एक साथ दोनों भी कर सकते हैं। तो आपको लिखना क्या है, देखिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर लेबर का यूज़ ज़्यादा होता है, कैपिटल का बहुत कम होता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कैपिटल का यूज़ ज़्यादा होता है और लेबर का यूज़ कम होता है, क्योंकि भैया सारे कैपिटल, मतलब कि भाई सारी चीज़ें रोबोट से तो हम करा नहीं सकते ना आज के डेट में, उतना अभी हम वो नहीं हुए, टेक्निक में एडवांस नहीं हुए। तो कंप्यूटर चलाने के लिए भी इंसान चाहिए ना, तो अगर कैपिटल इंटेंसिव से प्रोडक्शन करेंगे तो एक दो दो चार कुछ ना कुछ तो इंसान चाहिए। ओके, चैट जीटीपी से ही अगर हमें कुछ काम करना है तो टाइपिंग के लिए तो इंसान अभी चाहिए ना, आजकल रोबोट से कुछ सिस्टम अभी है नहीं वैसा। ठीक है ना, वो फ्यूचर में हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखना है। हाउ टू प्रोड्यूस में आपको लिखना है क्या, इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स के अंदर क्या लिखना है, इट इम्प्लाइज ग्रेटर यूज ऑफ लेबर दैन कैपिटल, इट एक्सिलरेट्स पेस ऑफ ग्रोथ, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स प्रमोट एम्प्लॉयमेंट। आगे क्या है, कैपिटल इंटेंसिव, capital intensive technique implies greater use of capital rather than labor, and capital intensive technique promote efficiency and it accelerate growth। तो यहाँ पे जो है ना आपको लेबर इंटेंसिव से क्या होता है, ग्रोथ होता है, और कैपिटल इंटेंसिव से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ये चीज़ें आपको लिखना है, ये लाइन यहाँ पे काट देना। ठीक है, इस तरीके से। और अगर मैं हाउ टू व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करूँ तो यहाँ भी ये पढ़ लीजिए, इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग विच काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस बाय एन इकोनॉमी एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। ब्रॉडली गुड्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट मशीनरी आर नीडेड फर्दर प्रोडक्शन एंड ग्रोथ के लिए, प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स इज एसेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ। कंज्यूमर गुड्स लाइक फूड क्लॉथ्स आर नीडेड फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन, या कंज्यूमर गुड्स इज इसेंशियल टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एट द प्रेजेंट जनरेशन। तो ये दोनों का डेफिनेशन बता दिया अलग अलग। 3 मार्क्स में सिर्फ आजकल एक ही आता है, हमारे टाइम पे तीनों लिखने के लिए आता था, वाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, तो तीनों में 2-2 लाइन लिखने होते थे। आजकल 3 नंबर में एक ही आएगा, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नाउ द थर्ड एंड लास्ट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब देखिए जी, फॉर होम टू प्रोड्यूस इज थर्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस का रीजन है। ठीक है, वाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस, तो तीसरा रीजन है फॉर सॉरी ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, वाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस, वो तो ऑलरेडी हमने कर लिया। ठीक है, तो ये तीसरा रीजन होता है क्या, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए प्रोडक्शंस करें, किसके लिए मतलब, अब ध्यान देखना, किसी भी इकोनॉमी में 2 टाइप के क्या होते हैं, इंसान रहते हैं, लोग रहते हैं। एक होता है रिच और एक पुअर, रिच पर्सन और पुअर पर्सन, रिच पीपल पुअर पीपल। और ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के हिसाब से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के हिसाब से होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर ठीक ठाक नहीं है, ठीक है, तो अमीर लोग और गरीब लोग की खाई जो है बहुत ज़्यादा रहती है, तो गरीब गरीब होता है, अमीर अमीर ज़्यादा होता है।
ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ठीक नहीं है किसी भी देश का, तो अमीर लोग ज़्यादा अमीर होते रहते हैं, गरीब लोग अमीर होते नहीं, हो ज़्यादा गरीब होते चले जाते हैं, तो दोनों के बीच की खाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डिफरेंसेस होने लगते हैं। तो इसीलिए इकॉनमी को डिसाइड करना होता है भाई किसके लिए प्रोडक्शंस करें, अमीर के लिए कि गरीब के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया जैसे कंट्री में, अंडर डेवलपिंग कंट्री या यू कैन से डेवलपिंग कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं अमीर बहुत कम हैं, गरीब लोग ज़्यादा हैं, या मिड इनकम वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो उसी के हिसाब से गुड्स का प्रोडक्शन करेगा। मान लो अगर इंडिया में सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मर्सिडीज़ और ऑडी का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, वो खरीद ही नहीं पाएगा लोग, क्योंकि भैया 2 4 10 लोग 10% अगर अमीर है तो सिर्फ उतना ही खरीदेंगे, बाकी लोग तो मिड वाले हैं और गरीब लोग हैं, तो उन लोग को तो चाहिए ना 8 लाख 10 लाख वाली गाड़ियाँ चाहिए, मारुति सुजुकी, ठीक है जी, ये सब गाड़ियाँ चाहिए, ठीक है, बेलोने और बहुत सारे हुंडई, इन सब की प्रोडक्शंस करेंगे तब जाके सेल होगा। अदरवाइज महंगी गाड़ी बनाएंगे रिच पर्सन के लिए तो वो बिकेगा नहीं। और अगर हम अमेरिका ब्रिटेन में चले जाएं, वहाँ पे मारुति सुजुकी जैसी गाड़ियाँ बनाएंगे तो वो लोग तो खरीदेंगे नहीं भाई, क्यों, उनको उनकी इनकम अच्छी है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको बढ़िया करना है, तो उनको अच्छे वाले दुबई में चले जाओ, ठीक है, मारुति से कोई पूछेगा नहीं। तो इसलिए इकॉनमी को डिसाइड करना होता है कि जिस टाइप की इकॉनमी के अंदर जिस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है उसके अकॉर्डिंगली दिस प्रॉब्लम इज बेसिकली और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग इनकम अर्नर्स वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मोर रिच एंड लेस द पुअर सेक्शन। तो रिच वाले से क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ होता है, और पुअर से सोशल सोसाइटी का सेटिस्फैक्शन मिलता है, सोशल जस्टिस मिलता है। तो हमारे इंडिया में बेसिकली बोथ टाइप के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। अमेरिका ब्रिटेन इन सब में चले जाओगे तो ज़्यादातर भाई दुबई में जाओगे तो रिच पीपल के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है जी, और जहाँ गरीब लोग देश हैं वहाँ पे सोशल जस्टिस यानी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है। तो इफ़ मोर गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर पुअर इट वुड बी रिड्यूस इनक्वालिटी बट ऑल्सो रिड्यूस जीडीपी ग्रोथ रेट, बिकॉज प्रोडक्शंस मोर गुड्स फॉर पुअर इट वुड reduce profits and reduce profit means reduce investment and which results low GDP। तो देखिए कोई भी इकॉनमी ना तो बहुत ज़्यादा पुअर के लिए ना तो बहुत ज़्यादा रिच पर्सन के लिए क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, वो एक बैलेंस बना के चलती है। क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा अगर रिच के लिए प्रोडक्शन करोगे तो ग्रोथ तो हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, पुअर बिकम्स मोर पुअर, तो इकॉनमी का क्या होगा, एक सेक्शन जो है अंडर डेवलप्ड रह जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा पुअर वाले पीपल के लिए प्रोडक्शंस कर देंगे तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट घट जाएगा, तो जीडीपी का ग्रोथ, कंट्री का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एक बैलेंस बना के चलते हैं और इकॉनमी को डिसाइड करना होता है कितनी मात्रा में कौन से, ठीक है, पीपल के लिए कितने कितने गुड्स हम प्रोडक्शन करें। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए। तो ये 3 क्या थे, इकोनॉमिक कह रहा हूँ सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी, तो देयर आर 3 प्रॉब्लम्स। नंबर 1 व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में आपको सिंपली विच काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच क्वांटिटी। फॉर होम टू प्रोड्यूस में आपको याद रख लेना है 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक होता है, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, तो किस टेक्निक से प्रोडक्शन करें। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में आपको रिच सेक्शन के लिए या पुअर सेक्शन के लिए, रिच के लिए करते हैं तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट ग्रोथ होता है, और अगर पुअर के लिए करते हैं तो सोशल वेलफेयर होता है, सोशल जस्टिस होता है। सोशल जस्टिस की जगह पे आप सोशल वेलफेयर भी लिख सकते हो, सोशल वेलफेयर भी होता है, ठीक है ना, ताकि एक बैलेंस बना रहे। ओके, तो ये है आपका क्या, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी। उसके अलावा ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम होता है ना, इसको सॉल्व भी किया जाता है, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। ये आप अपने बुक में ध्यान से देखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको कर सकते हो, अलग से इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका जो है एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ये बेसिकली एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉपिक होता है, ये आपके हॉट्स में या एकदम पीछे में लिखा हुआ, तो कई बार स्कूल में ये पढ़ाए नहीं जाते, ठीक है, और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो एक्स्ट्रा नीड में अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको इसको कवर करा दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगर कोई भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।